मेष राशि वालों, आने वाले 3 दिनों को सामान्य समझने की भूल मत करना, क्योंकि लग्न में बैठे सूर्य और खर्च के भाव में बैठे शनि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाले हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इन 3 दिनों में ऐसा बदलाव आप महसूस करेंगे। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट पर बनाई गई है। एक एक बात ग्रहों की स्थिति के आधार पर होगी। ये जो आने वाले 3 दिन हैं, ये मेष राशि के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि 11 मई के बाद से स्थितियां ऐसी नहीं रहेगी। जो आपको लग्न में सूर्य और बुध की युति दिखाई दे रही है, साथ ही साथ 12th हाउस में शनि मंगल साथ दिखाई दे रहे हैं, ये परिवर्तन होगा सब कुछ 11 मई के बाद से। तो ये जो आने वाले 3 दिन हैं, ये हमारे पास समय है कि हम पहले से तैयारी कर ले, खुशखबरियों को ग्रैब कर ले, जो कुछ भी हाथ में है उसे पकड़ ले और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर ले। क्योंकि 11 मई के दिन मंगल मेष राशि में चले जाएंगे, आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। 14 मई को शुक्र जो है वो चले जाएंगे गुरु के साथ आपके 3rd हाउस में, और 15 तारीख को सूर्य और बुध जो लग्न में बैठे थे वो भी आगे बढ़ जाएंगे 2nd हाउस में। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रहों का प्लेसमेंट है, जो कि काफी शुभ दिखाई दे रहा है, ये अगले 3 दिनों तक ही मान्य रहने वाला है। तो यहाँ हमें क्या खुशखबरी मिल सकती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी इन 3 दिनों में, ताकि इनका दोष आपको ना लगे, कोई बुरा परिणाम आपको न झेलना पड़े। एक एक बात इस वीडियो में बताई जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको मिली है तो ये सामान्य बात नहीं है। यूनिवर्स द्वारा आप चुने गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। जरूर इस वीडियो में आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसा उपाय मिलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का गहराई और सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान भी दिया जाएगा, और जो भी ग्रह संरचना है उसका अच्छे से विवरण देखकर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो पहली खुशखबरी मेष राशि वालों, लग्न हाउस से बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि आपके 1st हाउस में यानी कि केंद्र में लग्न हाउस में सूर्य और बुध की युति बनती दिखाई दे रही है। सूर्य यहाँ पर एकदम उच्च अवस्था में बैठे हैं, ग्रहों के राजा, और बुध यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं अगले 3 दिनों में। तो इससे हमें क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? सबसे पहली बात, आपके जो बॉस है, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है, जिनकी आप हमेशा से बातें करते हैं, जिनकी अभिलाषा आप रखते हैं कि ये मेरी तारीफ करें या ये मुझे सपोर्ट करे, वो बॉस आपके, वो आपका अब सहयोग करने वाले हैं। आगे रहकर वो आपकी तारीफ करने वाले। आपके बॉस, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों का बड़ा सपोर्ट आपको इस दौरान मिलने वाला है। साथ ही साथ समाज में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। इंसान जब उसके पास कुछ नहीं होता तो कोई उसे नहीं पूछता, लेकिन जब थोड़ा बहुत कुछ आने लग जाता है तो आस पड़ोसी बात करने लग जाते हैं, समाज के बड़े लोग उससे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि समाज के लोग, समाज में आपका रुतबा अगले 3 दिनों में बढ़ सकता है। आपका नाम, मान सम्मान आपको मिलता यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य उच्च के है और लग्न भाव में बैठे हैं, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। आपको ये पूरा सपोर्ट करेंगे। आपकी राशि को, मेष राशि को सूर्य बड़ा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा हाई रहेगा। अगर कुछ बोलना रहा, अपनी कोई बात कहीं रखनी रही, तो आप शर्माएंगे नहीं, बेझिझक बोल पाएंगे सूर्य के आत्मविश्वास देने की वजह से। साथ ही साथ आपके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देगा इन 3 दिनों में। कभी कभी हम अपने चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो काफी थकान है, काफी डलनेस है, लेकिन कभी कभी एक अचानक से चमक दिखाई देती है। वो ग्रहों का प्रताप होता है। वही प्रताप सूर्य प्रदान करने वाले, आपके अंदर तेज लाने वाले, जिससे कि खुद की वैल्यू स्थापित कर पाएंगे।
और काफी स्टेबल आपका भविष्य आप बना पाएंगे। इन 3 दिनों में ऐसी योजना निर्मित हो रही है। दूसरी खुशखबरी, मेष राशि वालों, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके पैसों के घर में, वाणी के घर में शुक्र बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। अगले 3 दिनों में शुक्र क्या फल दिखाएंगे? 15 मई को तो शुक्र चले जाएंगे आगे गुरु के साथ, लेकिन अभी अगले 3 दिनों में शुक्र आपके जीवन में बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हैं। संभावना पूरी नजर आ रही है, क्योंकि पैसों के घर में बैठे हैं सेकंड हाउस में। शुक्र का यहां पर होना बैंक बैलेंस में एक अच्छा उछाल देगा। साथ ही साथ कहीं पर फंसा हुआ पैसा था, मान लीजिए किसी को उधार दे दिया था और वो इंसान पैसा चुकाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अब शुक्र के चमत्कार से, शुक्र की कृपा से वो आगे रहकर आपको फोन भी करेगा और वो इंसान आगे रहकर आपका पैसा भी चुकाएगा। ऐसी योजना बनने वाली है। साथ ही साथ आपकी मीठी वाणी से, चूंकि सेकंड हाउस जो होता है ये वाणी का भी होता है और शुक्र प्रेम और आकर्षण के प्रतीक है, तो आपकी वाणी में जबरदस्त मिठास आने वाली है। बोलने में आप इतने कुशल हो जाएंगे कि सामने वाले का दिल जीत लेंगे। परिवार के जो लोग हैं उनकी बिगड़ी हुई बातों को आप बना देंगे और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा आपकी वजह से, क्योंकि आपकी विचार, आपकी वाणी इतने शुद्ध और इतनी मीठी होगी। तीसरी खुशखबरी जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, ध्यान से बात को सुनिएगा। राहु लाभ के घर में बैठे हुए हैं। राहु का लाभ के घर में होना 11th हाउस में क्या संकेत दे रहा है? तीसरी खुशखबरी बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो किस बात की देरी, लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तीसरी खुशखबरी आपके लिए रहेगी कि 11th हाउस में मेष राशि वालों का जब राहु होता है तो वो छप्पर फाड़ कर पैसा देता है। तो राहु आपके जीवन में धन तो लुटाने वाले हैं, आपके नेटवर्किंग से, आपके दोस्तों की वजह से बड़ा मौका भी आपके हाथ लग सकता है और अचानक धन लाभ के योग राहु बनाने वाले हैं। लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना होगा, कौन सी सावधानी बरतनी होगी? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, आप जिंदगी में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 10 टांग खींचने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, जलने वाले पैदा हो जाते हैं। आखिर कौन सी गलती हमें नहीं करनी है ताकि फिर से शून्य से न शुरू करना पड़े, वो बातें आगे वीडियो में आपको बताई जाएगी। यहां तक वीडियो देखा है तो समझ लीजिएगा आगे का वीडियो और अति आवश्यक और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली है। सबसे पहली सावधानी जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि खर्च के भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं। ये जो आपका खर्च का भाव होता है 12th हाउस, यहाँ पर शनि और मंगल की उग्र युति दिखाई दे रही है। शनि जो कि कर्म प्रधान देवता है, हमेशा कर्मों को आगे रखते हैं, वही सेनापति मंगल आपके राशि स्वामी हैं, मेष राशि के मालिक है। अब ये 12th हाउस यानी खर्च के भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको सावधान रहना होगा। अगर आप वाहन तेज चलाते हैं तो नियमित स्पीड पर वाहन चलाइए। आपका पैसा अस्पताल में जाने के योग बन रहे हैं। इंसान पैसा कमाता है, पैसा बचाता है, लेकिन तुरंत कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि उसे कहीं ना कहीं पैसा अपना मेहनत का लगाना पड़ जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको वाहन चलाना है, नियमित स्पीड पर चलाना है, क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका निर्मित होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बहुत बड़ी यात्रा हो सकती है, यात्रा की योजना बन सकती है। इस यात्रा पर बेहिसाब खर्च हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस खर्चों का होता है, वहां भी खुद को संभाल कर चलना है। पैसा कमाने में सालों लग जाते हैं, उड़ाने के लिए तो एक दिन ही काफी है। तो अपनी मेहनत का आपको ध्यान रखना है कि मैंने कितना पसीना बहाया है, और वो यूं ही दिखावे के चक्कर में, शौक मौज के चक्कर में, पैसा गंवाने के चक्कर में मैंने नहीं कमाया है। ये बात आप खुद को समझाना और इस गलती से खुद को बचा लेना। दूसरी गलती बताने जा रहे हैं जो सावधानी आपको बरतनी है। आपके 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। 5th हाउस जो कि संतान का घर है, बुद्धि का घर है, वहां पर केतु का होना कहीं न कहीं लाभ को
भ्रमित कर सकता है। केतु क्यों जाने जाते हैं? केतु जाने जाते हैं अलगाव पैदा करने के लिए। वो चीजें जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जहां हम जुड़ना चाहते हैं, वहां से वो हमें दूर कर देते हैं। तो केतु अभी संतान के घर में है, लाभ के घर में है, कहीं ना कहीं बुद्धि के घर में है। तो आपकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है, आपकी जो दिमागी सोच है उसे बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं आपका ध्यान जा सकता है शेयर मार्केट में निवेश की ओर, कहीं ना कहीं आपका ध्यान जा सकता है कि मैं लॉटरी का टिकट खरीद लूं, सट्टेबाजी में चला जाऊं। अब ये चीजें आपके लायक नहीं है, यहाँ जाओगे तो सिर्फ धोखा ही पाओगे। इसलिए शेयर मार्केट से थोड़ा आपको बचकर रहना है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अनजाने में आप इतना पैसा लगा देंगे कि घर में कुछ नहीं बचेगा और नुकसान अलग होगा। इसलिए बड़ा सतर्क आपको रहना है। तीसरी सावधानी आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मेष राशि वालों, आपके लग्न में जो सूर्य बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, बॉस से तारीफ दिलवा रहे हैं, समाज में रुतबा बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही सूर्य एक गर्म ग्रह है, ये हम भूल नहीं सकते। यही सूर्य एक क्रूर ग्रह है, ये हम भूल नहीं सकते। तो आपके अंदर सूर्य देव आत्मविश्वास तो बढ़ाएंगे, लेकिन ईगो भी बढ़ा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आप किसी का अपमान कर दे और वहीं से बात बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी और आपके बनते बनते काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो समय कितना भी अच्छा हो, कॉन्फिडेंस कितना भी हाई हो, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास आपको नहीं रखना है कि इसे मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, मैं ही सही हूं और कोई सही नहीं हो सकता। खुद को ही सब कुछ मान लेना, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये आपको नहीं रखना है। दूसरी बात, आपको कहीं ना कहीं ईगो से दूर रखना है, खुद को सबको एक जैसा रखना है, कोई भेदभाव नहीं करना है और अपने आप को जमीन से जोड़े रखना है। दो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये दोनों ही उपाय आपके लिए काफी अच्छे और पॉजिटिव साबित होंगे। क्या है दोनों उपाय? बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। चूंकि शनि और मंगल जो है वो खर्चे के घर में बैठे हुए हैं, तो इन्हें शांत करना जरूरी है, वरना पैसा रुकेगा ही नहीं, एक हाथ से आएगा दूसरे हाथ से चला जाएगा। शनि मंगल को अगर मजबूत करना है, स्थिति व्यवस्थित रखनी है, खर्चा कम करना है और सेविंग्स बढ़ानी है, बचत बढ़ानी है, तो आपको जब भी सुबह आप घर से बाहर निकले जरूरी काम के लिए, हनुमान जी के मंदिर आप जरूर चल जाए, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें। जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, पहले मंदिर पे रुकिए, भगवान के मंदिर रुककर उनसे प्रार्थना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि मंगल आपके खर्चों की बढ़ोतरी कम कर देंगे। दूसरा, केतु जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बुद्धि बिगाड़ने वाले थे, आपको गलत कामों की ओर धकेलने वाले थे, वो केतु अगर आपको सही करना है तो आपके गली मोहल्ले में कुत्ते जरूर होंगे, तो उन सभी डॉग्स को आपको खाना खिलाना है, भोजन कराना है, आप उन्हें दूध पिला सकते हैं, दूध रोटी खिला सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है आप उनकी सेवा करिए। इससे केतु जो है आपके 5th हाउस से नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देंगे। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले अगले 3 दिनों की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।